हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छा कर रहे होंगे। देखो, करंट अफेयर्स के बारे में आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कहाँ से पूछ रहा है एसएससी, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन से टीचर को फॉलो करना है, पीडीएफ कौन सी फॉलो करनी है। लेकिन उससे पहले एक सिनारियो को आपको समझना पड़ेगा कि जो अगर आप एसएससी का रिसेंट करंट अफेयर्स का ट्रेंड आप देखोगे तो उसमें देखो एसएससी करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा वाइड कर चुका है अपने करंट अफेयर्स का स्कोप। करंट अफेयर्स लगता नहीं है अब एसएससी का। लेकिन फिर इस चीज़ को कैसे टैकल करें, ये चीज़ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले आपको टेक्स्ट बुक के पास के बारे में बता देता हूँ। टेक्स्ट बुक लेके आया 18 मंथ्स का पास जो 269 रुपीज़ में आपको मिलेगा। मेरा कूपन कोड यूज़ करेंगे ट्रू, तो उसमें भी आपको रियायत मिल जाएगी। ये है गोल्डन हार्वेस्ट ऑफर 14 to 15 अप्रैल है, आप ये जरूर लें। 18 मंथ्स का पास होगा। आपको पता है जैसे टेक्स्ट बुक वन ऑफ द लीडिंग टेस्ट प्रोवाइडर है एसएससी कैटेगरी में। आप वहाँ जाके अपने मॉक अटेम्प्ट करें, आपको आइडिया लगेगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं क्राउड में, कंपटीशन में आप कहाँ स्टैंड करते हैं, आपकी प्रिपरेशन कितनी हो रखी है। लाखों लोग टेक्स्ट बुक पे टेस्ट देते हैं, तो आप भी जरूर जाके ट्राई करें। अब बात करते हैं करंट अफेयर्स के बारे में। देखो, करंट अफेयर्स बहुत हॉट टॉपिक है एसएससी में, क्योंकि अब जो करंट अफेयर्स, लेकिन हम स्टैटिक जीके की बात करें तो वो भी फिर एक हद तक अटैम्प्ट हो पाते हैं हमसे, लेकिन करंट अफेयर्स बिल्कुल भी अटैम्प्ट नहीं हो पाते। जब हम टेस्ट के पेपर को देखते हैं, एसएससी के जो करंट पेपर है उनको देखते हैं, तो करंट अफेयर्स कहीं ना कहीं बहुत वाइड पूछा गया। अब नो लंगर एसएससी में ऐसा है कि 6 महीने का करंट अफेयर्स अब आता ही नहीं है। जैसे हम पहले होते थे कि 6 महीने का करंट अफेयर्स हम पढ़ के जाते थे और हमारा काम बन जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। एसएससी 6 महीने से ज़्यादा, मतलब आप पेपर उठा के देखोगे रिसेंटली तो 1.5 साल पुराने करंट अफेयर्स वहाँ पे पढ़ रखे। 1.5 साल पुरानी कोई चीज़ है तो वो करंट अफेयर्स, पहली बात तो करंट अफेयर्स है नहीं वो, क्योंकि इतनी पुरानी चीज़ आपके करंट में नहीं होनी चाहिए। करंट मतलब लेटेस्ट, एकदम लेटेस्ट। फिर भी आपको पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, अब मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़, करंट अफेयर्स की प्रायोरिटी, जीएस की प्रायोरिटी, करंट अफेयर्स की प्रायोरिटी, ये दोनों प्रायोरिटी आपकी इन कंपैरिजन टू रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश बहुत कम होनी चाहिए, क्योंकि इनमें जो अमाउंट ऑफ हार्डवर्क वी आर पुटिंग और रिजल्ट वी आर गेटिंग इज नॉट प्रोपोर्शनट। मतलब बहुत ज़्यादा हार्डवर्क आप करोगे तब जाके आपको रिजल्ट मिलेगा। मैंने इससे पहले जीएस का एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि कौन से टॉपिक आप फोकस करके जीएस प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब वो समय नहीं रहा है जब आप एक बुक उठाओगे और पूरी बुक पढ़ के डालोगे उसको और कुछ हाईलाइट करके आप नहीं पढ़ रहे हो चीज़ों को। करंट अफेयर्स को डेली पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। लाखों लोग तैयारी कर रहे हैं, लाखों लोग करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, और जो करंट अफेयर्स डेली पढ़ा रहे हैं उन वीडियोस पे व्यूज़ भी काफ़ी आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोग करंट अफेयर्स को डेली पढ़ रहे हैं, विच इज़ नॉट नीडेड। आपको क्या करना है, वीकली भी नहीं पढ़ना है। आई वुड रिकमेंड वीकली भी नहीं पढ़ना है। अगर आपको ज़्यादा ही मतलब ऐसा लग रहा है कि करंट अफेयर्स के बिना ज़िंदगी नहीं चल रही, तो आप वीकली कर सकते हैं। अदरवाइज मंथली करंट अफेयर्स आपको करना है। मंथली करंट अफेयर्स आपको करना है, उसकी कंपाइलेशन ही आपको हेल्प करेगी। क्योंकि देखो 6 महीने, 1 साल का आपको पढ़ना, 1 साल मतलब 365 दिन। एक आप डेली, अब अगर आप करते हो तो 365 दिन को आधा घंटा 1 घंटा आप डेली दोगे तो 300 प्लस आवर्स आपको सिर्फ करंट अफेयर्स को दे रहे हैं। उसमें भी 4-5 नंबर आप स्कोर करोगे। तो इतना मेहनत करने के बाद आप उन टॉपिक्स को, अगर इतनी मेहनत आप रीजनिंग और इंग्लिश और मैथ्स में करोगे तो वहाँ पे आपकी बहुत अच्छी पकड़ हो जाएगी। तीसरी चीज़, आपको कहाँ से पढ़ना है। तो करंट अफेयर्स के लिए कई सारे चैनल आते हैं, लेकिन मंथली कंपाइलेशन मुझे जहाँ तक लगता है अच्छा है। एक तो उत्कर्ष क्लासेस का आता है, उसके बाद एक आपको क्रेजी जीके ट्रिक्स का आता है, और एक दो और है। आप सिर्फ मंथली कंपाइलेशन, करंट अफेयर्स मंथली कंपाइलेशन ऐसे यूट्यूब पे सर्च करोगे तो ये 3-4 टॉप है जो आएंगे आपके, और इनके मंथली आप देखो कि किसके सारे मंथ के अवेलेबल है, आप वो जाके पढ़ें। कई लोगों का कंफ्यूजन ये है, भैया मैं तो न्यूज़पेपर से करंट अफेयर पढ़ रहा हूँ। अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। आप यूपीएससी कर रहे हो तो दैट इज ए डिफरेंट थिंग। यूपीएससी में भी क्योंकि आपके थोड़े एनालिटिकल पावर को इंप्रूवमेंट करना होता है, इसलिए वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, नहीं कि करंट को तैयार करने के लिए। आपको एसएससी के करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर बिल्कुल नहीं पढ़ना है। 30 मिनट 40 मिनट आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो कंप्रहेंशन के लिए पढ़ रहे हो। मेक श्योर आप सिर्फ करंट अफेयर को नोट डाउन करने के लिए न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हो। दैट विल बी ए शीयर वेस्ट ऑफ टाइम। आपको ये नहीं करना है। दूसरी, आपको डेली वाला करंट अफेयर नहीं देखना है, मंथली देखना है। और मैंने जो आपको 1-2 नाम बताए, उनके अलावा भी कोई आपको लगता है कि किसी की लैंग्वेज आपको बहुत अच्छी लग रही है तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। इतना ही इस वीडियो में। देखो, करंट अफेयर्स पे ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का आप समय नहीं रहा है। आपको पकड़ बनानी है सिर्फ 3 सब्जेक्ट पे। पहली बात तो करंट अफेयर्स आपका प्रीलिम्स में पूछा ही नहीं जा रहा है।
पूछा जा रहा है, लेकिन आपको नीड ही नहीं है, क्वालिफाई ओनली करना है, बाकी 3 सब्जेक्ट से भी आप क्वालिफाई कर जाओगे। मेंस की रही बात, मेंस में आप किस हिसाब से स्ट्रेटेजिकली बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, आपको डिसाइड करना है। जीएस के टॉपिक्स मैंने जो बता रखे हैं उन टॉपिक्स पे पकड़ करो। दिस इज ऑल इन दिस डे गाइस, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।